हर बात, हर इश्यूज को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया है। इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा तमाम सियासी जमातों ने जब भी इलेक्शन कमीशन के सामने कोई अपनी बात रखी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर और सारी इंतजामिया, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने मिलकर उन इश्यूज, उन प्रॉब्लम्स को हल किया है। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी, अगर प्रॉब्लम आई है तो अगर यकीनन वो इसके एविडेंस, प्रमाण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर वो रखते हैं तो उनके उन कंसर्न्स, उनकी उन जो उनके इश्यूज जिसको उन्होंने रेज किया, उसका भी यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कोई ना कोई हल निकालेगा। हमारा मुल्क कानून से चलता है, किसी के इमोशंस या जोर जबरदस्ती से हमारे देश का सिस्टम नहीं चलता है। हमारे देश में सबसे मजबूत हमारे देश का कानून है, संविधान है, और हमें अपने आइन, अपने कानून पर पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को पूरा करवाया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन भी मुबारकबाद का हकदार है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पिछले 35 सालों का अगर वोटिंग का रिकॉर्ड देखेंगे तो 2024 के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं, इन इलेक्शंस ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैंने पहले कहा जम्मू रीजन में तो वोटिंग होती थी, वो चाहे सांबा है, कठुआ है, जम्मू है, रियासी, उधमपुर है, डोडा, किश्तवाड़ या रामबन है, या फिर राजौरी और पुंछ, इन इलाकों में तो हमेशा बम्पर वोटिंग होती आई है। लेकिन पहली मर्तबा वादिये कश्मीर के अंदर लंबी लंबी लाइनों में नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, पहली मर्तबा वोट करने वाले नौजवान वो देखे गए। दिल खोलकर लोगों ने वोट दिया, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में कश्मीर के इलेक्शंस की चर्चा हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। अगर आप पुलवामा की बात करेंगे, त्राल की बात करेंगे, चाड़ूरा, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, दिवसर, धमाल, हाजीपुरा, कुलगाम, जैनेपुरा, शोपियान, और वहीं पट्टन का एरिया हो, सोपोर, बांडीपुरा, सुंबल, त्रिगाम, लोलाब, रफियाबाद, ये वो इलाके हैं यहां किसी जमाने में बंद काल और बाइकाट्स का असर होता था और 2%, 4% पोलिंग होती थी। लेकिन आज इन्हीं इलाकों में 40 से 50% पोलिंग हुई है। और मैंने यह भी देखा है कि पहली मर्तबा इन लोकसभा इलेक्शन में कोई बाइकाट की कॉल नहीं थी, कोई बंद कॉल नहीं थी, कोई किसी किस्म की स्ट्राइक, कोई हंगामा, कहीं से इसकी कोई खबर नहीं आई है। पुरअमन तरीके से, अमन और शांति से यह सारा इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। और इसीलिए
मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूं और आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और यहां तक इन इलेक्शंस में यह भी देखा गया, जो तंजीमें माजी में इलेक्शंस बाइकाट की बातें करते थे, जो तंजीमों के लीडर इलेक्शन के रोज हड़तालों की काल देते थे, सबसे पहले 2024 के इलेक्शन में वही अपने घरों से वोट देने निकले। यह हमारे लिए खुशी की बात है। डेमोक्रेसी में वोट की पावर सबसे मजबूत तरीन पावर है और आम लोगों के पास, वोटर्स के पास, आवाम के पास यह ताकत है कि वो किसको चुन के अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजते हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिल खोलकर वोटिंग की है, यकीनन ये नए जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत तस्वीर है। ये खुशहाल जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर है। ये एक नए जम्मू कश्मीर की एक जबरदस्त तस्वीर सामने आई है, जो आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दिशा और सियासी दशा में जबरदस्त बदलाव लाने वाली है।